हाँ, अनीमिया मुक्त भारत एक्चुअली नेशनल प्रोग्राम है, बट इस बार जो 100 डेज़ के कैंपेन लग रहे हैं, ये 100 डेज़ कैंपेन अंडर अनीमिया मुक्त भारत, ये स्टेट का प्रोग्राम है। और इसमें हम, क्योंकि अनीमिया की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, इसलिए अनीमिया को ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन कम से कम 3% साल में ज़रूर होना चाहिए। वो हो नहीं पा रहा था, इस वजह से ये 100 डेज़ का कैंपेन स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम सभी जगहों पे कैंपेन लगाएंगे, अपनी सारी फैसिलिटीज़ में, और साथ में आंगनवाड़ीज़ में। आरबीएसके की टीम्स हमारी स्कूल्स में भी कैंपेन कर रही हैं, और साथ में ही जैसे गांव में कहीं जहाँ पे भी कोई डिफरेंट कम्युनिटी प्लेसेस पे, वहाँ पे भी कैंप्स लगेंगे। ये टोटल हमारे करीब इन 100 दिनों में 4161 कैंप हैं जो लगेंगे। मैम, किन कैटेगरियों में के नमूने लिए जाएंगे रक्त के इसमें? इसमें 6 कैटेगरीज हैं, जो बच्चों की, 3 बच्चों की हैं, 3 महिलाओं की हैं। बच्चों में 0 to 6 मंथ से लेके 59 मंथ्स तक, फिर 5 साल से 9 साल तक, फिर 10 से 19 साल तक। 3 तो ये बच्चों की कैटेगरीज हैं, और बाकी हैं विमेन रिप्रोडक्टिव एज, जो कि 20 साल से 49 ईयर्स तक है, फिर प्रेग्नेंट वुमेन है सारी, और लैक्टेटिंग मदर्स हैं। तो ये 6 टोटल ग्रुप्स हैं जिनके ज़रूर टेस्ट करने हैं। बाकी किसी काम करते हैं तो वो अदर्स में जाएगा, मगर वो भी करने हैं हमें। जो मैम खून की जिनमें कमी पाई जाएगी, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा? इसमें एक्चुअली T3T कैंप्स हैं ये, जिसमें टेस्ट, ट्रीट, टॉक करना है, और साथ ही ट्रैक होना है, क्योंकि पोर्टल पे एंट्रीज हैं, वो ट्रैकिंग भी होगी पेशेंट की। जो पिछली बार आया था उसकी आगे फॉलोअप में एंट्रीज होती हैं, जिससे ट्रैक कर सकें कि उसका पहले क्या चल रहा था एचबी और अब कितना चल रहा है। तो इस तरीके से ये T4 कैंप्स हो गए, जिसमें टेस्ट, ट्रीट, टॉक एंड ट्रैक भी करना है, और पेशेंट को साथ के साथ ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि टेस्ट करना है, टेस्ट के साथ ही जैसे ही एनीमिक आता है, माइल्ड टू मॉडरेट आता है, तो उसको 1 महीने का या 2 महीने का, जैसी आपकी अवेलेबिलिटी है टैबलेट्स की, उस हिसाब से उसको दे के भेजना है टैबलेट्स। आपका शुभ नाम? हाँ, मैं डॉक्टर मनीषा, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर प्लस डिप्टी चाइल्ड हेल्थ, और नोडल पर्सन फॉर अनीमिया मुक्त भारत, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। ये जो है अनीमिया मुक्त भारत की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। ये जो है 100 दिन का कैंपेन है हमारा। इस 100 दिन में हमारी ये कोशिश है कि हम अनीमिया को जड़ से मिटाएंगे। घर घर जाके हमारी एएनएम और आशा वर्कर, इवन एलटीज जो हम सीएचसी पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हर किसी का हमने एचबी टेस्ट करना है। जो इसमें कैटेगरीज दे रखी है वो कुछ इस तरह से हैं। 6 से 56 to 59 मंथ्स के बच्चे जो आगे उनका, फिर 5 साल से 19 साल तक के बच्चों का जो है उनका एनीमिया चेक करना, फिर प्रेग्नेंट लेडीज का चेक करना, लैक्टेटिंग मदर्स का चेक करना, और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उनका। इतना हो जाने के बाद भी जो अदर्स में जो कोई बाकी जनसंख्या बच गई, उनका भी एचबी टेस्ट करना। तो मुख्य कारण यही है कि 100 दिन में, जिसकी वजह से देखो खून की कमी होने की वजह से नाना प्रकार की बीमारियां हमें आती है, हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है। अनीमिया या तो खून की कमी से होता है या उसके डिसफंक्शन से होता है, आरबीसी के। दोनों ही कारण का हम पता लगा के उसका हमने साथ ही साथ इलाज करना है। साथ ही साथ आप जैसे देख ही रहे हैं कि जहाँ एचबी टेस्ट हो रहा है वहीं हमारी मेडिकेशन रखी गई है, और साथ ही साथ पेशेंट को ये दवाइयां दी जा रही हैं। कमजोरी सबसे पहले, थकावट रहना, शरीर ना चलना, सारे दिन ये आलस्य होना, ये लक्षण होते हैं अनीमिया के। तो इससे कैसे बचाव किया जाता है? इसमें यही होता है कि टेस्टिंग हो और समय के साथ ही दवाई उसको दी जाए, और साथ में आहार बहुत मेन रखता है हमारे लिए कि हमें शुद्ध आहार की तरफ जाना चाहिए। हरी सब्जियां ज्यादा खाने में खानी चाहिए। और जैसे कि मैंने एक सादा सा बात की है कि नॉर्मली हम लोग दाल बनाते हैं घर के अंदर, तो ये मैं सब बहनों को बोलती हूँ, इवन सारी मीटिंग्स में, कि उसमें एक नींबू निचोड़ लो। उससे क्या होता है कि आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है, विटामिन सी होता है, जो भी आप खाना खा रहे हो उसका आयरन जो होता है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सादा सा घरेलू नुस्खा है कि हमने जो बनाया है, कईयों को एब्जॉर्प्शन की दिक्कत होती है, तो उससे फटाफट ये जो होता है आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है, फलहार होता है, सारी सब्जियां होती है, इसमें सब प्रचुर मात्रा का आयरन होता है। और दूसरा ये होता है सर्दियों में जैसे गुड़ आ गया, इसमें आयरन होता है, गुड़ चना खाओ। इसमें ये आ गया डेट्स होते हैं, जो डेट्स होते हैं उसमें आयरन बहुत होता है। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ घर में, गृहिणियों को बोला जाता है, उससे क्या आयरन उसमें जाता है। जो भी खाना हम बना रहे हैं, हम यूजुअली बोलते हैं कि एल्यूमिनियम जो है रसोई से बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है नुकसानदायक
तत्व है। इसलिए बहनों को ये हम लोग निर्देश देते हैं, ये सलाह देते हैं कि जितना हो सके कि सब्जियां जो होती हैं वो हम रूटीन में लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए।